जय बाबा स्वामी। आज हम परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित 22 सितंबर 2025 का नवरात्रि विशेष संदेश पठन करेंगे। सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। जिस प्रकार हमारा अपना चेहरा अपना स्वयं का होते हुए भी हम अपना चेहरा नहीं देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ऐसे ही परमात्मा हमारे स्वयं के भीतर ही है, पर हम अपने ही भीतर के परमात्मा को कभी भी अनुभव नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम अपने भीतर को देख ही नहीं पाते हैं। हम भीतर जब तक नहीं देख पाते, जब तक हमें भीतर ले जाने वाला मिरर, आईना हमारे जीवन में नहीं आता, और जब तक हम उस आईने को पूरा समर्पित नहीं हो पाते हैं, तब तक हम कभी भी अपने भीतर अपने आप को देख ही नहीं पाएंगे, और भीतर देख नहीं पाएंगे तो अपने ही भीतर बैठा परमात्मा अनुभव ही नहीं कर पाएंगे। मिरर कभी हमें अपना चेहरा दिखाने को जीवन में हमारे सामने आता है क्या? कभी भी नहीं। हमें ही आईने के सामने खड़ा रहना पड़ता है, और जब तक पूर्ण रूप से उसके सामने खड़े नहीं होते, तब तक हमें हमारा ही चेहरा हमारा होकर भी नहीं दिखता है। यानी चेहरा हमारा स्वयं का है, फिर भी हमें नहीं दिखता है, जबकि आईना केवल निमित्त है। आईना हमारा चेहरा नहीं है। आईना केवल चेहरा देखने का केवल माध्यम मात्र है। बिल्कुल ठीक ऐसा ही परमात्मा हमारे ही भीतर है, लेकिन हमारे ही भीतर बैठा परमात्मा हमारे स्वयं के भीतर बैठा है, पर हमें अनुभव कभी भी जीवन में नहीं होता, क्योंकि हम परमात्मा को सदैव बाहर ही जीवन भर खोजते हैं। इस जीवन भर की परमात्मा की खोज करने पर भी परमात्मा हमें पूरे जीवन भर नहीं मिलता, और परमात्मा का अनुभव किए बिना ही हमारा सारा जीवन समाप्त हो जाता है। गुरु शक्तियाँ सालों से अपना अनुभव बार बार बता रही है कि एक जीवंत व्यक्ति को परमात्मा मानकर ही सारी आध्यात्मिक प्रगति हुई है। तो मनुष्य ऐसा सोता है कि जागता ही नहीं है। गुरु शक्तियाँ अपना निजी अनुभव बता रही है कि जब श्री शिव बाबा ने आत्म साक्षात्कार कराया, तब मैंने उन्हें ही परमात्मा मान लिया, जबकि बुद्धि से जानता था कि कोई शरीर परमात्मा हो नहीं सकता। फिर भी एक अनुभूति ने बुद्धि गिर गई, क्योंकि ऐसी अनुभूति जीवन में कभी हुई ही नहीं थी। और जैसे ही शिव बाबा को ही परमात्मा माना, तो सीधे उनकी आत्मा के साथ जुड़ गया, और वे स्वयं अनुभव कर रहे थे कि परमात्मा मेरे स्वयं के भीतर है, बाहर कहीं नहीं है। वही अनुभव मुझे एक क्षण में मुझे भी हो गया, और फिर जीवन का संपूर्ण समाधान मुझे प्राप्त हो गया। फिर जीवन में पाने के लिए ही कुछ नहीं रहा। गुरु को परमात्मा मानना हमारे समर्पण भाव की चरम सीमा है। ऐसा भाव जब गुरु शक्तियों में जागा, तभी वह अपने गुरु से
वह आत्म साक्षात्कार की अनुभूति को संपूर्ण रूप से ले पाए और इसीलिए जीवन में परमात्मा को अपने भीतर अनुभव कर पाए हैं। आपने अगर चलना प्रारंभ किया और आपका लक्ष्य पूर्व दिशा में है और आपने चलना प्रारंभ किया ठीक उल्टा पश्चिम दिशा की ओर, तो आप अपने ही लक्ष्य से दूर होते चले जाओगे और जितने दूर चलोगे उतने ही दूर चले जाओगे। यही कई साधकों के साथ होता है। 50 साल परमात्मा को बाहर ही खोजा, तो अब जब अनुभूति का पता चलता है कि परमात्मा बाहर नहीं अपने ही भीतर है, तो एक तो आत्मग्लानि होती है कि मैंने बेकार ही जीवन के 50 साल गवाए, या शरीर का अहंकार यह मानने को ही तैयार नहीं होता कि मैं क्या मूर्ख था जो बाहर खोज रहा था और लौटने का मन ही नहीं करता है। इसलिए परमात्मा को जितना बाहर खोजोगे उतना ही भीतर को आना कठिन हो जाएगा। और जिस प्रकार अपना चेहरा देखने के लिए मिरर या आईना केवल माध्यम भर है, वैसे ही अपने भीतर का परमात्मा देखने के लिए गुरु भी केवल माध्यम भर है। गुरु परमात्मा नहीं है और कोई भी शरीर परमात्मा हो नहीं सकता है। गुरु का शरीर परमात्मा के चैतन्य का माध्यम है और परमात्मा के चैतन्य को तभी मैंने प्राप्त किया जब गुरु को शरीर नहीं परमात्मा माना, यानी जो दिख रहा है वह नहीं देखा, जो दिख नहीं रहा था वही अनुभव किया। इस मार्ग का सत्य यह है, आप गुरु को जितने प्रतिशत परमात्मा मानते हो, आपकी आध्यात्मिक प्रगति उतने ही प्रतिशत हो पाएगी। आज ये नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको यह आध्यात्मिक सत्य बता रहा हूँ। नवरात्रि का पावन पर्व का लाभ हमें पूर्ण रूप से तभी प्राप्त होगा जब हम उस पावन काल अंतर्मुखी होने के लिए उपयोग करेंगे। नवरात्रि में गरबा करना भी अपने आप को बाहर से भीतर ले जाने की आराधना है। गरबा में अच्छे कपड़े पहना, अच्छा संवरना, अपने आप को ही प्रसन्न रखकर आराधना करने के लिए होता है। नवरात्रि का पूरा पर्व ही अपने ही भीतर परमात्मा की शक्तियों को जगाने का पर्व है और वह तभी संभव है जब आपकी परमात्मा की खोज बाहर नहीं अपने ही भीतर हो। इस नवरात्रि पर्व पर आप सभी अपने ही भीतर जा पाए और परमात्मा का अनुभव अपने ही भीतर पाए, यही आशीर्वाद है। आप सभी को खूब खूब आशीर्वाद। आपका अपना बाबा स्वामी, मध्य भारत समर्पण ध्यान स्थली, बुटी बोरी, उमरेड रोड, नागपुर से। जय बाबा स्वामी।